Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. यहाँ पे क्या हुआ है, ये पर्टिकुलर डे पे गैप अप हुआ था फ्रॉम दिस 5 DPH. गैप अप के बाद प्राइस ने सस्टेन किया था विथ बिग स्ट्रॉन्ग टेल. ओके, उसके बाद फिर AB पुअर लो क्रिएट करके प्राइस अपसाइड गई थी और इस दिन सस्टेन किया था अपसाइड, और वैल्यू एरिया जो है वो इस वैल्यू एरिया से अपसाइड ही ओपन क्रिएट हुआ था. बट प्राइस नीचे क्लोज हुई थी. ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे हम लोग देखते हैं, सी ये AB पुअर लो इधर भी, AB पुअर लो इधर भी. ओके, सो टैगिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा थे. सो प्राइस ने पहले क्या किया, अपसाइड टैगिंग इधर की. ओके, ये और ये जब फेल्ड ब्रेकआउट हुआ, फेल्ड ब्रेकआउट के बाद फिर प्राइस नीचे आई. अभी नीचे आई प्राइस, सो दैट मीन्स कि हमारे पास डाउन साइड के लिए टारगेट्स ओपन है. ओके, मीन्स डाउन साइड इज प्रोमिनेंट विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे फेल्ड ब्रेकआउट भी हुआ है, प्राइस सस्टेन नहीं हुई है, और ये फेल्ड ब्रेकआउट जो आया था, ओके, ऐसे कुछ खास रेफरेंस तो नहीं था यहाँ पे, बट ये पर्टिकुलर डे का ही फेल्ड ब्रेकआउट था और ऑक्शन फेल्यूर भी था. ऑक्शन फेल्यूर के बाद प्राइस फिर नीचे आई थी, नीचे एक्सेप्टेंस मिला था. सो यस्टरडे वी प्लान दैट कि अगर हमें कोई अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का सोचेंगे, अनलेस प्राइस ओपन्स गैप अप और शार्प स्नैपबैक अपसाइड हो जाए और फिर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करे तो ही फिर हम लोग लॉन्ग्स का सोचेंगे, अदरवाइज हम लोग फिर शॉर्ट्स का सोचेंगे. राइट, यहाँ पे इसके नीचे भी हम लोग शॉर्ट्स का ही सोचते हैं, यहाँ पे भी हम लोग शॉर्ट का ही सोचते हैं, क्योंकि ये जो वीक रेफरेंस था AB पोर लो, ये बहुत वीक था और ये टैग करना जरूरी था मोस्टली, बट नॉट ऑलवेज प्राइस टैग्स दिस काइंड ऑफ वीक स्ट्रक्चर्स. ओके, सो आज देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ ऑन ऑर्डर फ्लो. इफ विल सी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, मीन स्लाइड गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे कल का क्लोज था. गैप अप ओपन होने के बाद फिर प्राइस ने बहुत शार्पली नीचे ट्रैवर्स किया. ओके, प्राइस अगर प्राइस कैंडल देखते हैं तो हमें ये देखने मिलेगा, ये पर्टिकुलर प्राइस बहुत ज़्यादा शार्पली नीचे ट्रैवर्स हुआ विद इन अ सिंगल मिनट. और फिर यहाँ पे नीचे क्या था, यहाँ पे हमारे पास 1.2K प्लस 1.8K का वॉल्यूम था. उसके साथ साथ हमारे पास प्रीवियस डे का लो भी था. सी ये है प्रीवियस डे लो. ओके, और ये स्विंग हाई था और ये डेली SNR भी था. यहाँ पे फिर से प्राइस है और प्राइस ने यहाँ पे वॉल्यूम्स देना स्टार्ट किया. वॉल्यूम्स देना स्टार्ट किया, इट मीन्स कि यहाँ पे लिमिट बायर्स की एक्टिविटी आने लगी और थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे एग्रेशन भी दिखने लगा. ओके, सो ये मूव भी जितने फास्ट था, ये अप मूव भी उतना ही फास्ट था, एंड प्राइस वेंट ड्रास्टिकली अपसाइड विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स. सो ये अपॉर्चुनिटी थोड़ा आराम से बनती है या फिर कुछ स्ट्रक्चर बना के अगर बनती तो वी वुड हैव कॉट दिस पर्टिकुलर ट्रेड. ओके, बट इट वाज बिट डिफिकल्ट टू कैच दिस अप मूव. ओके, इवन इफ इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल रेफरेंस, इट वाज डिफिकल्ट. उसके बाद फिर प्राइस ने क्या किया, प्राइस अपसाइड गई. अपसाइड जाते जाते सी प्राइस को हर कैंडल में लिमिट्स मिलने लगे, 181, 291, 213, ये ऐसे लिमिट्स मिलने लगे, एंड दिस लिमिट्स वेर इंक्रीजिंग जैसे ऊपर जा रहे थे. यहाँ पे 180 है स्ट्रॉगेस्ट, यहाँ पे 291 है स्ट्रॉगेस्ट, यहाँ पे 343 है स्ट्रॉगेस्ट, यहाँ पे भी 300 के अराउंड है स्ट्रॉगेस्ट. ओके, इट क्लियरली सजेस्ट कि जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस का रेजिस्टेंस जो है वो हेवी होते जा रहा है. इट वाज इन इंक्रीजिंग मोड. ओके, so it clearly gives us a hint that we can get good short opportunity in this particular scenario. यहाँ पे अगर देखते हैं 255 के आसपास हमारे पास ये डे हाई था, प्रीवियस डे हाई. ओके, ये डे हाई का रेंज था, डे हाई के पास ये स्ट्रक्चर बन रहा था. सो अभी कंसिडरिंग दिसंबर एंड हम कोई ज़्यादा मूवमेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट स्टिल यहाँ पे ऐसे वक्त फेलियर्स होना बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, जहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है ज़्यादा. राइट, क्योंकि वो जो ब्रेकआउट्स भी होंगे वो भी बहुत शैलो वॉल्यूम्स के साथ ही होंगे. सो ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज द फैक्ट दैट ब्रेकआउट जो है वो फेकआउट के लिए ही बनते हैं, बट इन दिस सिनेरियोस ब्रेकआउट्स के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे रेदर देन यूजुअल केसेस, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स ही नहीं रहेगा कोई ब्रेकआउट में, और अगर ब्रेकआउट के पास हमें ऐसा कुछ वॉल्यूम मिलता है जो कि इंक्रीजिंग है ऑन अपोजिट साइड, सो इन दैट केस शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे बनता था. ओके, और ये एक्जैक्टली ये डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा था, सो पिछला जहाँ पे स्विंग हाई बना हुआ था, जहाँ पे वॉल्यूम्स थे थोड़े बहुत, वहाँ पे ही बन रहा था. सो दैट्स वाई हियर वी ट्राइड शॉर्ट्स. ये कैंडल उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है फॉर शॉर्ट्स, ये बहुत अनहेल्दी कैंडल है फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि यहाँ पे नीचे से यहाँ पे लिमिट्स आने लगे हैं फ्रॉम बाइंग एंड, बट स्टिल वी ट्राइड कि क्योंकि हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस थे और डेहा के अब हो जाना वॉज नॉट दैट ईजी. ओके, बट फिर हम लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा सा फेवर किया और उसके बाद में फिर SL हिट किया. ओके, ये ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल. ये कैंडल हेल्दी नहीं है, हम लोग जैसे यूजुअली देखते हैं इन एग्जिस्टिंग वीडियोस ऑल्सो, यू माइट हैव सीन न्यूमरस टाइम्स दैट ऑन विच टाइप ऑफ कैंडल वी यूजुअली टेक एंट्री. ओके, सो ये वैसी वाली कैंडल नहीं थी एंट्री लेने लायक, बट स्टिल वी थॉट कि यहाँ पे ब्रीच करके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट सेलिंग एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, यहाँ पे अपसाइड जाते जाते फिर प्राइस ने फिर से यहाँ पे लिमिट्स देना स्टार्ट किए. ये अप क्लोज कैंडल है, बट इट इज़ नॉट हेल्दी कैंडल एट ऑल. ऑन प्राइस एक्शन वी कैन सी दिस इज वेरी हेल्दी कैंडल एंड गुड फॉर ब्रेकआउट, बट दिस नॉट एट ऑल हेल्दी कैंडल. वी कैन क्लियरली सी इट ऑन ऑर्डर फ्लो. ये बहुत ही वीक कैंडल है इन टर्म्स ऑफ बायर्स, और सेलर्स के फेवर में है ये पर्टिकुलर कैंडल, इवन इफ इट इज़ ग्रीन एंड गुड अप क्लोज कैंडल. यहाँ पे स्टैग्ड वॉल्यूम्स हैं और ये स्टैग्ड वॉल्यूम्स जो है वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे. रैदर हमें क्या मिला है, जैसे ही ये डे हाई के अबोव ब्रीच करने लगा वैसे ही हमें लिमिट्स मिलने लगे. ये अच्छी खासी लिमिट्स आई यहाँ पे 245 की, और उसने प्राइस को नीचे ड्रैग किया. ओके, नीचे ड्रैग किया तो वो वॉल्यूम कहाँ पे आया हुआ है, ये डेलो के पास आया हुआ है, फिर डे हाई के पास आया हुआ है फिर से. ओके, ये पर्टिकुलर अगर डेवलपमेंट देखते तो ये क्या था, ये प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट था. सी ये प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट था. ये एक जो ऑक्शन फेल्यूर है वो ऑक्शन फेल्यूर भी था, ये इनिशियल बैलेंस है उसका फेल्यूर था. अपसाइड जाने का ट्राई किया प्राइस ने, फिर से नीचे आके सस्टेन किया, और ये करंट डे हाई का भी ब्रेकआउट फेल्यूर था. ओके, सो देयर वर 3 ब्रेकआउट्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विद गुड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स फेवरिंग द डाउन मूव. ओके, सो ये कैंडल के एंड पे यहाँ पे हमें एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही थी.
ये शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनी और इसने मूव भी दिया, बट इट वाज नॉट दैट गुड मूव क्योंकि यहाँ पे नीचे और वॉल्यूम्स थे। सी दिस 169 180, क्योंकि सी दिस इज डे फर्स्ट कैंडल राइट, मॉर्निंग फर्स्ट कैंडल है ये, बट स्टिल इसमें वॉल्यूम कितना है, ये क्लोजिंग से भी कम वॉल्यूम है, जबकि जो दिन की पहली कैंडल होती है उसमें बहुत हेवी वॉल्यूम्स रहते हैं राइट, क्योंकि एएमओ के ऑर्डर्स रहते हैं, उसके बाद फिर मॉर्निंग का क्रश रहता है, वो सब चीज़ें रहती है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट सजेस्ट कि वॉल्यूम कितना कम है मार्केट में। इवन आप ऑप्शंस पे भी देखोगे, ऑप्शंस का कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक लगा के आप ऑर्डर फ्लो पे देखोगे तो यू विल गेट टू नो दैट हाउ वॉल्यूम्स आर ड्रेस्टिकली ड्रॉनिंग। ओके, सो उस बेसिस पे अगर देखते तो ये मूव ठीक ठाक थी कंसिडरिंग दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस। और फिर यहाँ पे हमें एक बड़ा वॉल्यूम देखने मिला जो कि यहाँ पे पूरी डाउन मूव में नहीं था, ये बड़ा वॉल्यूम मिला था, ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है, यहाँ पे सेफ एग्जिट था। ओके, यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स भी थे और यहाँ पे आज के वॉल्यूम्स भी थे, सो इट वाज सेफ एग्जिट हियर। ये एक आज की अच्छी मूव थी, ये भी अच्छी मूव थी, बट इसने ये अच्छी एंट्री थी बट इसने मूव दी नहीं, ये अच्छी एंट्री थी, इसने मूव दी ठीक ठाक। सो दिस वेयर द ओनली ट्रेड्स टुडे। यहाँ से और यहाँ से रिस्की ट्रेड्स थे, प्लान कर सकते थे, बट दिस वेयर वेरी रिस्की। यहाँ से हम लोग नीचे से अपसाइड का भी प्लान नहीं कर सकते थे। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पे कुछ वॉल्यूम नहीं है जिसके रिटेस्ट पे हम लोग प्लान करें यहाँ पे एंट्री। ओके, सो यहाँ पे कुछ अपसाइड का प्लान नहीं कर सकते थे बेस्ड ऑन दिस। यहाँ पे देखते तो एक भी अच्छी कैंडल नहीं है, इफ़ यू सी, इफ़ वी गो कैंडल बाय कैंडल, ये भी कैंडल अच्छी नहीं है, नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, ये तो रेड कैंडल ही है, ये ग्रीन कैंडल है, दिस इज नॉट गुड कैंडल, दिस ऑल्सो नॉट गुड कैंडल, यहाँ पे कोई भी अच्छी कैंडल नहीं है। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग रहते तो कोई ना कोई अच्छी कैंडल दिखनी चाहिए थी, ये एक थोड़ी ठीक ठाक कैंडल थी। बट सी आई टेल यू समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कैंडल। सी जब भी प्राइस नीचे आती है और नीचे से लिमिट एक्टिविटी पुश करने लगती है प्राइस को, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, लिमिट्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। वाई? बिकॉज लिमिट्स को क्या करना रहता है, जो भी डाउन मूव है उससे पहले तो उसको हॉल्ट करना है, पॉज करना है और स्टॉप करना है राइट। वो पर्टिकुलर डाउन मूव जब पॉज होगी, एक पर्टिकुलर जगह पे हॉल्ट होगी, तभी जाके फिर एग्रेशन का बेनिफिट आएगा और तभी जाके फिर लिमिट्स के जो ऑर्डर्स है वो अपसाइड हिट करने लगेंगे। तब तक कि वो डाउन साइड हिट करते रहेंगे जहाँ तक के लिमिट्स हैं राइट, क्योंकि लिमिट्स का काम है, फर्स्ट टास्क इज टू स्टॉप द पर्टिकुलर डाउन मूव और अप मूव एंड देन टू सपोर्ट द अप मूव। बट एग्रेशन का काम क्या है, एग्रेशन का काम है सिर्फ जो भी मूव चल रही है उसको एग्रेशन देना, उसको फ्यूलिंग करना। सो कंपेयर टू एग्रेशन, लिमिट ऑर्डर्स हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, सो कभी भी हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि जो लिमिट ऑर्डर्स है वो अच्छे रहने चाहिए, बिगर रहने चाहिए इन साइज एज कम्पेयर टू एग्रेशन, क्योंकि एग्रेशन के वक्त ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी मूव थम चुकी रहेगी और उसके बाद फिर जस्ट फ्यूलिंग बाकी रहेगी। सो यूजुअली हम लोग जब भी देखेंगे तब हमें लिमिट साइज से एक्टिविटी अच्छी चाहिए कोई भी मूव स्टॉप होने के लिए और एग्रेशन कम चाहिए। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ था, हम लोग अगर देखते हैं ये डाउन मूव अगर कंसिडर करते हैं, ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सी यहाँ पे अगर हम लोग देखते तो मोस्टली आई थिंक 500 का ऑर्डर यहाँ पे दिन में इधर था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन में कहीं पे 500 का ऑर्डर नहीं है। ओके, और ये ऐसी जगह पे जहाँ पे ना स्विंग लो है ना स्विंग हाई है ना कोई पर्टिकुलर रेफरेंस है, वैसी जगह पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर आया हुआ, इट क्लियरली सजेस्ट दैट दिस ऑर्डर हैज़ सम अदर सिग्निफिकेंस रेदर देन पुशिंग दिस मूव अपवर्ड्स। ओके, ये ऑर्डर अगर 536 इधर साइड रहता, ओके, लिमिट साइड रहता, तो फिर हम लोग यहाँ से अच्छी अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे ऑन गुड कैंडल। ये ऑर्डर यहाँ पे रहता गाइस, फॉर श्योर वी वुड हैव गॉट गुड ट्रेड हियर। ओके, अगर ये लिमिट साइड रहता तो ये 536 एग्रेशन साइड है, इट मीन्स दैट ये पर्टिकुलर ऑर्डर का जो मेन मोटो है, इट इज़ नॉट टू पुश दिस मूव अपवर्ड। ओके, क्योंकि वैसे अगर होता तो ये पर्टिकुलर कैंडल, सी ये छोटे छोटे ऑर्डर से ही कैंडल अपसाइड जा सकती है राइट, सो फिर ये बड़े कैंडल बड़े ऑर्डर से कैंडल कितना अपसाइड जाना चाहिए, बट इट डिडंट गिव द रिजल्ट राइट, कुछ भी फॉलो थ्रू नहीं है इतने बड़े ऑर्डर का। दैट मीन्स कि ये ऑर्डर जो है ये लिमिट साइड से आया हुआ है एंड दैट लिमिट साइड इज फ्रॉम सेलर्स एंड। ओके, सो दैट्स वाई बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, सी दिस इज वेरी एडवांस रीडिंग और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ये पर्टिकुलर ऑर्डर को हम लोग एज अ बायर्स एग्रेशन कंसिडर नहीं कर सकते इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। सो ऑन बेसिस ऑफ दिस वी कुड हैव प्लान्ड शॉर्ट्स हियर। ओके, यहाँ पे कहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते थे हम लोग, जहाँ पे ये बेस बना हुआ है, ये पर्टिकुलर अगर बेस देखते हैं, सी ये पर्टिकुलर बेस का जो भी सेंटर है, दैट पर्टिकुलर सेंटर इज दिस पर्टिकुलर लाइन। ओके, जब भी ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के पास, जब ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के पास अगर प्राइस आती है और हमें यहाँ पे थोड़े बहुत वॉल्यूम देखने मिलते हैं, ऑब्वियसली यहाँ से शॉर्ट प्लान कर सकते हैं जस्ट बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल ये पर्टिकुलर ऑर्डर अगर यहाँ पे नहीं रहता तो ये शॉर्ट भी हम लोग प्लान नहीं कर सकते थे, इट वाज वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे बड़े वॉल्यूम्स नहीं है जो कि ये पर्टिकुलर अप मूव के वॉल्यूम को भी इक्वेट कर पाए। यहाँ पे या तो फिर इससे बड़ा कोई ऑर्डर चाहिए था या फिर ये ऑर्डर यहाँ पे ना होके यहाँ पे 200-300 के आसपास का कोई ऑर्डर होना चाहिए था यहाँ पे लिमिट साइड पे, तब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं वही सिनेरियो में। अदरवाइज ये पर्टिकुलर ऑर्डर जब आया हुआ है तो ये छोटे से ऑर्डर के साथ हम लोग प्लान कर सकते थे बिकॉज दिस इज सस्पिशियस लिमिट सेलिंग। सो ये पर्टिकुलर मूव जो है सॉरी, ये पर्टिकुलर मूव जो है वो बहुत स्लगिश थी, बहुत ज़्यादा स्लगिश थी, और बट इसने दिया थोड़ा बहुत डाउन मूव। ओके, सो यहाँ पे फिर से लिमिट्स आने लगे फ्रॉम बायर्स एंड। सो जैसे ही यहाँ पे लिमिट्स आने लगे वी शुड हैव एग्जिटेड। ओके, और किसी को अगर डेलो तक के रुकना ही है सो वन कैन ट्रेल हियर। सो ये फिर डेलो तक के क्या प्राइस, और रेदर इसने फिर अगर देखते तो प्रीवियस डे का जो लो था उसको भी ब्रीच किया। ओके, इन दिस के पीरियड प्रीवियस डे के लो को ब्रीच किया, दैट मीन्स ये जो वीकनेस बनी थी इन मॉर्निंग, ये ए पीरियड की, ये ए पीरियड का लो यहाँ पे बना के फिर प्राइस ऊपर गई थी, दैट मीन्स ये ए बी पुअर लो जो है वो टैग होकर फिर से फर्दर वीकर बन चुका था ये पर्टिकुलर रेफरेंस। सो इतना वीकनेस लेके प्राइस ऊपर नहीं जा सकती, उसको आज कल ब्रीच होना ही था या फिर एटलीस्ट टैग होना था। ओके, सो ये आज ही हुआ एंड प्राइस डिड दैट वर्क नाइसली।
सो दिस वेयर द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ टुडे गाइस। ऑर्डर्स अगर देखते तो बहुत शालो हैं, कुछ ऐसे वॉल्यूम नहीं है। ये एक आज का सबसे बड़ा ऑर्डर रहेगा वो 800 का, उसके बाद कोई अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है। कल के लिए अगर देखते हैं तो फिर प्रोफाइल आज जो बनी है वो एनगल्फ है, इट इज़ कम्प्लीटली एनगल्फिंग प्रीवियस डेज रेंज। उसके बाद यहाँ पे एनोमलीज बनी हुई है, लेजेस बनी हुई है। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऊपर साइड से ऑक्शन फेलियर है, ये फिर प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट फेलियर है। ओके, और ये आज का जो करंट डे हाई था वो भी फेलियर है, और उतना ये सब ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद फिर प्राइस डाउन साइड क्लोज दी है आज। सो ये क्लोज से हमें ये सजेस्ट होता है कि हमारे लिए शॉर्ट साइड ओपन है, अनलेस प्राइस ओपन एंड सस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है प्राइस तो हम लोग शॉर्ट का ही मोस्टली प्लान करेंगे बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो ऑब्वियसली। ओके, और अगर गैप डाउन होती है, गैप डाउन होने के चांसेस रहते हैं ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में। ओके, सो गैप डाउन भी हो सकता है प्राइस, गैप डाउन होने के बाद भी हम लोग यहाँ से शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं अगर यहाँ पे सस्टेन करेगी प्राइस तो। जस्ट अगर प्राइस ओपन होकर यहाँ पे अगर कहीं पे सस्टेन होती है, ओके, और अपोजिट साइड से कुछ एक्टिविटी नहीं आती फ्रॉम सेलर्स एंड, तो हम लोग फिर यहाँ पे अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली बायस विल बी टुवर्ड्स डाउन साइड। So that is it guys. If you find this content helpful for solidifying your plans or to create your fresh plans, if it is helping you in any sense to increase your market understanding, please do like and share. It gives us a lot of motivation guys, lot of motivation. Okay, so इसी basis पे हम लोग को एक motivation मिलता है to create such content for you which is highly unbiased and highly transparent. Okay, so that is it. What you've got to learn from today's video, please write in comments. If you have any queries or feedbacks, please write it here on or on Telegram. Thank you.